नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालिबानी बर्बरता को लेकर बेनकाब हुए असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड गैंग अफगानिस्तान में उथल पुथल के बीच ओवैसी ने की तालिबान से बातचीत की वकालत, तो वहीं दूसरी ओर भारत में असुरक्षित महसूस करने वाले खान गैंग की चुप्पी पर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल। जी हाँ, एक बार फिर से तालिबान की करतूत पर भारत में रहने वाले तालिबानियों की सोच रखने वालों की सोच सामने आई है। एक और जो अब तक सेक्युलर गैंग भारत में हिंदुओं से डरने की बात कहकर छाती पीटता दिखाई पड़ता था और सहिष्णुता के नाम पर देश में भ्रम फैलाने का काम करने का जो काम किया जा रहा था, अब तालिबान मसले पर वो तमाम गैंग चुप नजर आ रहे हैं। तो वहीं जहां पूरी दुनिया तालिबान के आतंक को खत्म करने को लेकर उन पर नकेल कसने की कोशिश में है, तो वहीं भारत में बैठे तालिबानी सोच के लोग यानी कि नेता असदुद्दीन ओवैसी तालिबान की वकालत करते हुए बातचीत की सलाह देते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर नीतियों को लेकर एक बार फिर से अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए अपनी तालिबानी सोच को जग जाहिर किया है। दरअसल ओवैसी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए सरकार से यह अपील की है कि वो तालिबान से बातचीत के डिप्लोमेटिक रास्तों को खोले। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने 8 साल पहले ही केंद्र की सरकार को इसके लिए आगाह किया था, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। जी हाँ, ओवैसी ने अपने पहले ट्वीट में लोकसभा में दिए उनके भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया और वीडियो को पोस्ट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने 2013 की कांग्रेसी सरकार के वक्त भी ये कहा था कि अफगानिस्तान से एक दिन अमेरिकी सैनिकों की वापसी जरूर होगी और ऐसे में भारत के हितों की रक्षा के लिए तालिबान के साथ एक राजनयिक स्तर पर बात शुरू करनी होगी। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश ने अफगानिस्तान में $3 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन तब किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब इसको लेकर सरकार आखिर क्या करेगी। तो वहीं अपने दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने 2019 में दिए बयान को दोहराते हुए कहा कि 2019 में भी मैंने अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों को लेकर अपनी बात को संसद में दोहराया था। उस वक्त तालिबान के साथ अमेरिका और पाकिस्तान मॉस्को में बातचीत कर रहे थे और उस वक्त पीएमओ ये गिन रहा था कि पीएम ने कितने बार ट्रंप को गले लगाया और आज हमें ये तक नहीं पता कि अफगानिस्तान के संकट में सरकार की नीति आखिर क्या है। और इसके अलावा तीसरे ट्वीट में उन्होंने ये भी साफ तौर पर अपना शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि भारत तालिबान को मान्यता देगा या नहीं अब तक स्पष्ट नहीं है। सरकार को संवाद के माध्यम खोलने चाहिए। हमेशा की तरह नरेंद्र जी की सरकार अपनी वास्तविक स्थिति से बाहर होती दिखाई पड़ रही है। ये तभी कार्य करना शुरू करते हैं जब कोई संकट दरवाजे पर आ खड़ा होता है। जी हाँ, देखिए किस तरीके से एक बार फिर से AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर तालिबानी मसले पर अपनी मानसिकता का प्रमाण साफ तौर पर दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी तालिबान से बातचीत करने की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर ये कैसे नेता हैं जो भारत में रहने के बावजूद भी किस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में जो हाहाकार मचाया हुआ है उसकी निंदा करने की बजाय एक बार फिर से अपनी जिहादी मानसिकता और अपने आतंकवाद उसूलों को मंसूबों को दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई मसलों को लेकर जिसे मोदी सरकार की ओर से सुलझाने का काम लगातार भारत में किया गया, उन पर भी सवाल खड़े करने का काम ओवैसी ने किया है। और अब एक बार फिर से जहां पूरी दुनिया तालिबान की निंदा करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर ओवैसी ने साफ तौर पर अपनी मानसिकता को दिखाते हुए अपनी जिहादी मानसिकता को सबके सामने रखकर पीएम नरेंद्र मोदी से यानी कि मोदी सरकार से जो बातचीत करने का, जो राजनयिक संबंध बनाने की जो बात कही है, ये साफ तौर पर दिखाता है। दरअसल बड़ी वजह है कि वो लगातार पाकिस्तान और
बांग्लादेश और तमाम ऐसे जिहादी कंट्री जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में आक्रमण करना है, भारत की शांति को भंग करना है, उन तमाम लोगों की को लगातार ये सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के सवाल हालांकि खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी ओर जो बॉलीवुड गैंग लगातार अपनी जिहादी मानसिकता को बार बार दिखा चुका है और अब उस जिहादी गैंग का भी पर्दाफाश साफ तौर पर हो चुका है, क्योंकि अब तक जो टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देकर देश को जलाने का काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इजराइल का राग अलापते हालांकि हर बार नजर आते थे, लेकिन अब उन तमाम बॉलीवुड गैंग के मेंबर के मुंह पर ताला लगा है और ऐसे में अब लगातार ये बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर कहां हैं, आखिर वो तमाम लिबरल पत्रकार कहां हैं, फिर चाहे वो बरखा दत्त हो, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो, फिर चाहे वो तमाम ऐसे वामपंथी पत्रकार हो जो अब तक सिर्फ और सिर्फ सीए के नाम पर, एनआरसी के नाम पर और किसान आंदोलन से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे, फिर चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम अब तक करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन अब ये तमाम वामपंथी नेता से लेकर तमाम ये वामपंथी पत्रकार अपनी तालिबानी सोच दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इन तमाम लोगों के मुंह पर ताला पड़ चुका है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब लोग तमाम तरह के सवाल इन टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर और तालिबान को समर्थन करने वाले, तालिबान को सपोर्ट करने वाले लोगों से पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, और जिस तरीके से बॉलीवुड का खान गैंग जो खुद अपने आप को भारत में असुरक्षित होने का डर और भविष्य में मुसलमानों की स्थिति को लेकर जो तमाम तरह के प्रोपोगेंडा फैलाने का काम अब तक करते दिखाई पड़ते थे, आज जब पूरी दुनिया तालिबान की निंदा कर रही है तो अब तक किसी भी खान गैंग की ओर से इसकी आलोचना की खबरें सामने नहीं आई है। अब तक ये तमाम खान जो गैंग थे जो खुद को भारत में रहने को लेकर तमाम तरह की बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते थे और ये आमिर खान हालांकि हमने देखा था कि कहते हुए दिखाई पड़े थे कि उन्हें भारत में रहने में असुरक्षा महसूस होती है, उन्हें अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की चिंता होती है। लेकिन ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किस तरीके के दोगले लोग हैं, ये सवाल लोग बार बार उनसे पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये दरअसल कहते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि खान गैंग शायद अपनी माय नेम इज खान के सीक्वल के रूप में तालिबान आतंकवादी नहीं है की योजना बना रहे होंगे और इसीलिए तमाम खान गैंग के जो मेंबर हैं वो अभी चुप्पी साधे बैठे हैं तालिबान मसले को लेकर। अब जहां उन्हें अपनी राय रखनी चाहिए थी हर बार की तरह, तो इस पूरे मसले पर वो अपनी शांति को दिखाते हुए तालिबान को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से पूरी दुनिया तालिबान के हाहाकार को और जो अफगानिस्तान में जो वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर किस तरीके से इसका रास्ता निकाला जाए, किस तरीके से वहां के लोगों को बचाया जाए और जो क्रूरता वहां पर तालिबान ने की है इसको लेकर तमाम तरह की बातें लगातार अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग राज्यों से सामने आ रही, लेकिन जो अब तक सिर्फ और सिर्फ देश में माहौल को खराब करने का काम करते थे, फिर चाहे वो तमाम ऐसे AIMIM के नेता हो, फिर चाहे वो तमाम बॉलीवुड गैंग के वो मेंबर हो जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देना था, वो तमाम अवॉर्ड वापसी गैंग जो खुद को भारत में रहने के लिए खुद के मुसलमानों पर जो मुसलमान कौम है उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब भारत की जनता उन्हीं लोगों से सवाल पूछती हुई दिखाई पड़ रही कि अगर वाकई भारत में मुसलमान कौम इतना असुरक्षित है तो आखिर क्यों अब अफगानिस्तान में वहां के मुस्लिम लोग वहां से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्यों ये हालात लगातार अफगानिस्तान में बन चुके हैं कि लोग अपनी जाने की एवज में हेलीकॉप्टर और प्लेन्स के छत में तक चढ़कर अपनी जान को गंवाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लगातार बॉलीवुड गैंग की निंदा लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेता नीलकांत बख्शी ने भी साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए साफ तौर पर कहा है कि सरकार को उन सबका हिसाब किताब रखना होगा जो तालिबानी से हमदर्दी इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि समय आने पर ये तमाम लोग होंगे जो साफ तौर पर
पर खंजर घोंपने का काम करेंगे। तो वहीं लगातार सोशल मीडिया पर भी अब भारत के अवाम की भी प्रतिक्रियाएं सामने आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर खान गैंग पर सवाल खड़े करते हुए ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भारत के डरे हुए खान गैंग को तालिबान के शांति स्तर पर चला जाना चाहिए। तो वहीं लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किसी को ये पता है कि भारत में डरकर रहने वाले हामिद अंसारी, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, असदुद्दीन ओवैसी, आमिर खान समेत तमाम ऐसे लोग जो हर बात पर छाती पीटने का काम करते थे। छाती पीटने वाला रुदाली गैंग तालिबान के खिलाफ सड़कों पर आकर कैंडल मार्च निकालकर कब खड़ा हो रहा है। हैशटैग शेम ऑन तालिबान सपोर्टर्स। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त में जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ खड़ी है तो ये तमाम खान मीडिया गैंग से लेकर अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और बॉलीवुड गैंग जिसे लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं वो तालिबान का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और लोग लगातार ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर अब वो लोग कहां पर हैं और कहां है और किससे डर लगता है भारत में अब अफगान तालिबान से। जी हां, साफ तौर पर अब खान गैंग से लेकर तमाम ऐसे भारत के नेता जो भारत में रहते हुए भी अपनी तालिबानी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे में तमाम लोगों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि खान मार्केट गैंग और लुटियंस मीडिया आखिर ऐसे में चुप क्यों है। इजराइल का गाजा पट्टी पर हमले पर तो बड़ा शोर मचाने का काम तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से इसको लेकर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी भी साफ तौर पर अपनी मानसिकता को दिखाते हुए नजर आए हैं, तो वैसे में अब तक भारत में असुरक्षित महसूस करने वाले खान गैंग की चुप्पी पर भी लगातार लोग सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।